देखिए ये हमारा जो 9th रिव्यू आईएमएफ के प्रोग्राम से हम बिल्कुल भी किसी भी वक्त अलग नहीं हुए थे, और आईएमएफ का जो प्रोग्राम है हम उसमें हैं, और हुकूमत का यही इरादा है कि हमने ये जो नागुज़ीर फैसले हैं वो करने हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपके इनफ्लोज को बिल्ड कर सकता है, डॉलर इनफ्लोज को। जी तो उसके लिए जी राणा तो साहब, आप उसके बात लिए जो कीजिएगा हमें सर, आपकी फैसले बात आ रही है सर, जी बात कीजिएगा। करने हैं वो जी, तो जो जो फैसले हमें करने हैं वो हम करने जा रहे हैं। उसके अंदर आज उन्होंने दोबारा दोहराया वजीर आजम साहब ने कि आईएमएफ का जो रिव्यू है वो हम मुकम्मल करेंगे, बल्कि ना सिर्फ इस रिव्यू को बल्कि इस प्रोग्राम को भी मुकम्मल करेंगे। तो जो हमारी अभी जो निगोसिएशन है वो इन मामलात पे चल रही है, इसके ऊपर काफ़ी हद तक एग्रीमेंट आ चुका है कि हमें अपने एक्सचेंज रेट को बेहतर करना है मार्केट के लिहाज से। हमें गैस प्राइसिंग को भी जो है वो बेहतर करना है, यानी कि हमें जो लॉसेस जो वहाँ जो एक सर्कुलर डेट जो जमा हो रहा है उसको भी हमने खत्म करना है। तो हम ये फैसले करेंगे और मुल्क को जो है वो डिफॉल्ट से बचाएंगे, जिस तरह पहले भी बचाया है। और जो ताखीर जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसकी सिर्फ दो ही वजूहात थी कि जी हम जो सैलाब आए पाकिस्तान में और उसमें $30 अरब का नुकसान हुआ पाकिस्तान की मीशत को, और सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है $16 अरब का नुकसान हुआ। तो हमारी कोशिश थी हम इन जो 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 ये जो हमारा मुआहदा था आईएमएफ का उसको टोन डाउन कर सकें, लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ। हमने कोशिश की और ये कोशिश करना फर्ज था हमारा। तो अब जो फैसले हमारे जो जो एग्रीमेंट के मुताबिक हम इनको आगे जरूर करेंगे। अच्छा, आपने कहा टोन डाउन करने की अभी हमें आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है कि आपके जो गैस सेक्टर का जो खसारा है जो इस वक्त तकरीबन 1550 अरब पे पहुंच गया है, उसको आप खत्म करें, उसको फ्लो को खत्म करें और उसको भी खत्म करें। तो ये जो ये 72 साल में तो ये सिफर था, 3.5 सालों में इससे ये तो बढ़ ही 1400 अरब पे चला जाएगा। गया। लफ्ज ही है। पिछले 8 महीने में हमने भी 150 ऐड कर दिया। तो ये क्यों नहीं बताते अवाम को कि वहां इन्होंने तबाही फेर दी गैस सेक्टर के अंदर। उसको दुरुस्त करने के लिए आज हमें आईएमएफ कह रहा है इसको आज दुरुस्त कर दो। इसी तरह जो 1100 अरब का जो सर्कुलर डेट था जो 72 ईयर्स में पाकिस्तान की तारीख में बना, उसको ये 2500 अरब पे ले गए, यानी कि तकरीबन 2.5 गुना इन्होंने कर दिया। आज आईएमएफ कह रहा है कि इसके फ्लो को भी रोको और इसको भी कम करने के जो है इकदाम लो। तो वो जितना जो गन था वो आज हमें एकदम साफ करना पड़ रहा है। फिर ये खुद आपने कहा 76% जो पाकिस्तान की जी तारीख के कर्जे थे वो इन्होंने साढ़े 3 सालों में लिए। जरूर वापस पिछले किए होंगे लेकिन नए बहुत तेजी से लिए इन्होंने। तो ये सब कुछ करने के बाद जिसका मतलब है कि मुल्क इन्होंने खोखला कर दिया। इतने बड़े बड़े खसारे, डेफिसिट्स और कर्जे जब इन्होंने ले लिए तो 6% की ग्रोथ पे ये बहुत खुश होते हैं कि जी देखो एलएसएम कहां पहुंच गई थी, एग्रीकल्चर कहां पहुंच गई थी, हमारी ग्रोथ कितनी। आप मुल्क को खोखला करके चले गए कि ये सस्टेनेबल नहीं था। और आईएमएफ का जो आपका एक एक जिस तरह की आपकी हरकत थी, आपकी फॉरेन पॉलिसी थी, आप आइसोलेट मुल्क को कर गए। और जिसने डॉलर देने थे, डॉलर आगे हमें बोरो करने थे, तो जिससे जिससे हमने बोरो करने थे ठीक। उसको आप जो है वो नाराज करके चले गए। तो हम तो पिछले 8 महीनों में हमने क्या किया है? हमने तो आईएमएफ की शराइत पूरी की है। दरमियान में हमारे फ्लड्स आ गए, $30 अरब का नुकसान हो गया, तो हमने थोड़ी सी कोशिश की कि हम उनको आईएमएफ को मना लें कि भाई हम और बोझ नहीं डाल सके। आपसे वो हम पूछा भी था, कतरा उसमें कलामी की माजरत आपसे जानना चाह रही थी अंबर साहबा कि आपने कहा आपने आईएमएफ को कोशिश की कि कुछ टोन डाउन कर दे, वो किन एरियाज में आप चाह रहे थे कि रिलीफ आपको मिले या शराइत में नरमी आए? देखिए हमारा ये मौकफ था कि उस वक्त ये आज से 3 माह पहले ये था कि हम इस वक्त हमने बिजली भी महंगी कर दी, हमने पेट्रोल भी महंगे कर दिया, और हमारा सितंबर तक का जो पहला क्वार्टर था उसमें हमने तकरीबन सारे अहदाफ जो हैं वो मीट किया आईएमएफ के मुआहदे के मुताबिक। तो हमारा ये ख्याल था कि रिव्यू जो है अब वो मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट आगे तक चल रहा था, जो ठीक। पिछली जिस तरीके से इनको डील किया, तो उनका ये ख्याल था कि नहीं आप पूरे साल के जो जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे साथ अभी तय करें और उसके मुताबिक और गैस प्राइसिंग इंक्रीज करें और बिजली के जो है वो ओके। रेट्स को बढ़ाएं, ताकि ये कलेक्शन जो फिस्कल डेफिसिट है और ये जो खसारे हैं ये कम हो। तो वहां हमने फ्लड्स की बुनियाद पे उनसे कहा कि अब मुल्क के हालात तब्दील हो गए, लेकिन वो नहीं वो जी
मेरे ख्याल में हाँ उनसे राब्ता हमारा जरा मुनक़ते हुआ। सांसद से मैं आई स्विच टू अंबर शमसी साहबा। अंबर साहबा, आपने गुफ्तगू सुनी शानदाना साहबा की। उन्होंने कहा है कि जो ऐवानों का फैसला अवाम। जी राना साहब से दोबारा राब्ता हो गया। जी राना साहब, मुकम्मल कर लीजिएगा अपना आर्गूमेंट प्लीज। तो मैं समझता हूं कि हमने तो सिर्फ जो इनका इकोनॉमिक गन था जो इन्होंने क्रिएट किया, हम तो वो साफ कर रहे हैं। या तो हमने कोई अपनी मर्जी के बहुत बड़े बड़े ठीक। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हो, हमने वो भी नहीं किया। तो हमने तो बेसिकली सिर्फ इस मुल्क को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल जो जो अंबर साहिबा ने जो सवाल पूछा, देखिए टैक्स हमारी पहले क्वार्टर में ऑन टारगेट थी। हमने तो लूज किया है सिर्फ दिसंबर के महीने में और थोड़ा सा नवंबर में हम ऑफ टारगेट गए हैं, जो पिछले, वरना तो 4 महीनों में हम ऑन टारगेट थे। तो आगे बढ़ते हुए ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं, दुनिया में रिसेशन है, दुनिया में जो ममालिक हैं उनके ग्रोथ रेट गिर चुके हैं और एक इन्फ्लेशन का साइकिल चल रहा है, उसको हम भी फेस कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट हमें आ रहा है। हमारी जो इंपोर्ट जो हम कंप्रेस हुई है, जो शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स की वजह से एलसीज नहीं खुल रही, तो वो भी एक आपके शॉर्टफॉल में इजाफा करेंगी आगे आने वाले दिनों में। जो रेवेन्यू के टारगेट, देखिए वो एक आईनी तरीके से जो है वो नॉमिनेट हुए ईसीपी। ये अफसोसनाक बात है कि जो सियासी लोगों को कंसेंसस पे आ जाना चाहिए था वो नहीं आ सके और फैसला ईसीपी ने किया, लेकिन एक आईनी तरीके से किया। अब वो देखें, इनका जो क्राइटेरिया है या इनका जो स्टैंडर्ड है सिलेक्शन करने का, वो तो हमने देख लिया था कि एक ही आर्मी चीफ की इनको सिलेक्शन का मौका मिला, उसको इन्होंने एक्सटेंशन दे दी क्योंकि वो उनको कुछ दे रहे थे। एक वो नैब का चेयरमैन था जो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन ने मिलकर लगाया था, उसकी वीडियो के पास आ गई, उसको ऑर्डिनेंस के जरिए उसकी नौकरी की तौसीह की क्योंकि वो भी इनको कुछ देते थे या वो इनको ये ब्लैकमेल कर लेते थे। एक इन्होंने ईसीपी की वो हेड की सिलेक्शन की, उसके लिए खत लिखा तारीफों का शेख रशीद ने, और उसके बाद क्या कहते हैं इमरान खान ने भी टीवी पे आके तारीफें की। लेकिन जब उन्होंने डस्का में इनकी चोरी पकड़ ली तो फिर ये उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए। तो इन्होंने तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने नहीं देनी। इन्होंने कोई बंदा, एक वो हमारी बहुत तनकीद करते थे इनके चैनल्स जो है नकवी साहब के, आज इनकी तनकीद करते हैं। मेरे ख्याल से न्यूट्रल आदमी है, कारोबारी आदमी है, ईसीपी ने उनको सिलेक्ट कर लिया। अगर इनको लगता है, और ये जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने प्री बार्गेन किया, वो तो अब कैटेगोरिकली ये फैक्ट्स आ गए कि उनका कोई नैब के ऊपर ना कोई इंक्वायरी थी, ना उनका केस था, ना उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। जिस कंपनी की हो रही थी उसके पैसे उन्होंने वापस मोड़ दिए और वो उस ना तफ्शीश का हिस्सा थे ना किसी और चीज का। लेकिन क्योंकि ये फैक्ट्स को ट्विस्ट करके बताते हैं अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए, वो इनकी आदत है। दो चीजें मैं बता दूं, देखें कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो अगर ये एक मुआहदा कर लेते, एक बिजली घर लगाते बगैर कैपेसिटी पेमेंट्स के, तो हम मान लेते कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, हमने गलत मुआहदे किए। इन्होंने तो जो लाइन लॉसेस थे वो भी बढ़ा दिए और इन्होंने जो चोरी थी वो भी इनके दौर में बढ़ गई। तो इन्होंने जो रिफॉर्म्स लानी थी वो 0/0 थे और इस वजह से ही जो है ये 2500 अरब के ऊपर जो है वो खसारा गया। एक इन्होंने कहा जी गैस की बात कि हमने गैस खरीदी नहीं, तो भाई जब आपको सस्ती गैस मिल रही थी $2 पे कोरोना के टाइम में, आपने वो भी नहीं ली। लॉन्ग टर्म मुआहदों को आप कन्वर्ट कर सकते थे, आपने $4 पे भी नहीं ली, आपने $6 पे भी नहीं ली, आपने टर्मिनल भी नहीं बनाया। तो आपने हर वो काम किया जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में गैस शॉर्टेज है। 4 साल में टर्मिनल एक और लग जाता, या अगर ना भी लगता तो लॉन्ग टर्म मुआहदे आप कर लेते, तो शायद हमें ये जो क्राइसिस है आज उससे 2-4 ना होते। हमने करंट सिनारियो में जो मुमकिन तौर पे हम कर सकते थे हमने वो चीजें की और हम गुजारा कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि इमरान खान का 4 साल का डिजास्टर और फिर कोई उसकी अचीवमेंट नहीं है। शबर जैदी ने पहले कह दिया था इनके टाइम में, इनका चेयरमैन था एफबीआर का, कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। शौकत तरीन ने पहले कह दिया था कि मुल्क की कोई डायरेक्शन नहीं है। आज वो जाहिर सी बात है अब इनका हिस्सा बन गए तो अब वो बातें नहीं दोहराते। लेकिन कहने का मतलब ये कि पॉलिटिकली इन्होंने खुद डिसाइड किया कि हम असेंबलियां इन्होंने डिसॉल्व कर ली, केपीके की, पंजाब की, और फिर ये कहते हैं कि अब हमें असेंबलियों में आने दें। तो असेंबलियों में इनको किस बुनियाद पे आने दें जब इन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं और जब इन्होंने तहलील कर ली जो 2 प्रोविंशियल असेंबलीज। तो ये साबित हो गया कि इन्होंने असेंबलियों में ना पाकिस्तान के मफाद के लिए आना है, ना पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उन पे डिबेट करने आना है।
ये सिर्फ वहां भी इंतशार फैलाने आ रहे हैं। तो इनका ये रास्ता, अब जो इनका जो रास्ता आप पूछ रहे थे, मैं उस पर जवाब देना चाह रहा हूं। आप देना चाह इनका रहे हैं इनकी स्ट्रेटेजी का? जी जी, जो अब ये सड़कों पे हैं, ये सड़कों पे ही रहेंगे। जनरल इलेक्शन जो हैं वो अगस्त में हुकूमत टेन्योर पूरा करेगी, उसके बाद होंगे। ये अक्टूबर नवंबर के अंदर पंजाब में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, केपीके में होने जा रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं, वहां मुकाबला होगा। बाकी इनका शौक पूरा हो गया इस्तीफे इस्तीफे खेलने का। 2014 में इन्होंने ये ड्रामा किया था, ठीक अब है। इनको पता लग गया है कि ऐसी ड्रामेबाजी अच्छी नहीं होती।